दूत आपके पास आता था, तो क्या कभी ऐसा हुआ है कि शैतान कोई बाधा लाने की कोशिश कर रहा हो? जी हाँ, इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ कि शैतान क्या कर सकता है। तो अगर आप बाइबल का भाग पढ़ेंगे, यशाया 14:12 से लेकर 17 तक और यशाया 28:12 से लेकर 19 तक, अगर आप ये 2 भाग पढ़ेंगे, ये दोनों भाग गिराए हुए स्वर्गदूत के बारे में बताते हैं जिसका नाम लूसीफर है। और अगर आप प्रकाशित वाक्य 12:9 और 10 पढ़ेंगे, शैतान को कहा गया है पुराना सर्प, शैतान, डेविल। तो वो भी शुरुआत से ही है। जब परमेश्वर ने उसे बनाया, वो एक प्रधान स्वर्गदूत था। वो जो था वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था और बहुत ही ज़्यादा स्वर्गीय ज्ञान से भरा था और वो हमेशा परमेश्वर के प्रकाश से घिरा रहता था, महान प्रकाश। तो बाइबल बताती है यशाया 14:13 और 14 में, जब तक बुराई और अधर्म उसमें पाई ना गई। वो बुराई क्या थी? पहला तीमुथी 3:6 कहता है, घमंड। उसने कहा, क्यों ना मैं परमेश्वर के सिंहासन में चढ़ जाऊं, क्यों ना मैं परमेश्वर के तरह बैठ जाऊं। तो जैसे ही उसके अंदर घमंड आया, बाइबल बताती है परमेश्वर ने उसे अपने आप से दूर कर दिया। केवल दूर ही नहीं किया, यहूदा 6 और दूसरा पतरस 2:6 बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने उसे और उसके साथ जितने भी स्वर्गदूत थे जिन्होंने उसका पक्ष लिया, परमेश्वर ने उन सबको बांध दिया अंधकार के चेन से, अनंत अंधकार का चेन जिसे कोई तोड़ नहीं सकता, केवल अनंत परमेश्वर के अलावा। तो एक दिन प्रभु यीशु मसीह मुझे स्वर्ग लेके गया और बहुत सा समय मेरे साथ बिताने के बाद उन्होंने एक स्वर्गदूत को बुलाया और कहा, घर जाते वक्त रास्ते में इसको नर्क दिखा देना। तो स्वर्गदूत ने मुझे कहा, चलो। तो घर जाते वक्त हम एक अलग ही जगह में पहुंच गए। बिल्कुल स्वर्ग जैसा मैंने एक अलग ग्रह देखा। हालांकि ये स्वर्ग जितना बड़ा नहीं था, लेकिन ये अलग जगह थी। जैसे ही मैं वहां पहुंचा, मैंने देखा स्वर्गदूत की अद्भुत शक्ति। जैसे ही स्वर्गदूत वहां पहुंचा, सारे दरवाजे अपने आप खुल गए और कोई नहीं जानता था कि दरवाज़ा किसने खोला। और फिर स्वर्गदूत मुझे अंदर ले गया और सबसे पहले उसने मुझे दिखाया शैतान का सिंहासन। इससे पहले मैं सोचता था कि शैतान देखने में बहुत ही बुरा होगा, बहुत भयानक होगा, उसका चेहरा बहुत भयानक होगा, उसके 2 सींग होंगे। लेकिन जब मैंने उसको पहली बार देखा, मैं तो भौचक्का रह गया। शैतान बहुत खूबसूरत है। जैसा स्वर्ग में यीशु का सिंहासन है, बिल्कुल वैसा ही नर्क में भी उसका सिंहासन है। और जैसा स्वर्ग में परमेश्वर के आसपास स्वर्गदूत चलते रहते हैं, परमेश्वर की सेवा टहल करते रहते हैं, बिल्कुल वैसा ही, हूबहू वैसा ही नर्क में भी उसकी सेवा टहल करते रहते हैं नर्क के दूत। एक बात जो मुझे अलग लगी, अगर आप स्वर्ग में देखोगे तो प्रकाश, प्रकाश, प्रकाश और प्रकाश, थोड़ा कम प्रकाश, थोड़ा उससे ज़्यादा प्रकाश और बहुत ज़्यादा प्रकाश। और जैसे ही आप आगे बढ़ते जाओगे, प्रकाश बढ़ते जाएगा।
यहाँ तक कि स्वर्ग के प्रवेश द्वार में भी प्रकाश ही प्रकाश है, हर तरफ प्रकाश। अंधकार का कोई नामो निशान नहीं। पर यहाँ अगर आप देखोगे तो आप कैसा महसूस करते हो अगर आप शाम को देखते हो तो जब सूरज ढल रहा होता है, वहाँ हर समय ऐसा ही रहता है, ना ज़्यादा उजाला ना ज़्यादा अंधेरा हर समय बहुत ही घृणित, बहुत ही घृणित। और परमेश्वर ने कहा इसको बांध दो अंधकार के चेन से, और जहाँ भी ये जाएगा ये चेन इसके पीछे जाएगा। शैतान उस चेन को नहीं हटा सकता है अपने शरीर से। और अगर आप उसका चेहरा देखोगे वो निराशा से भरा हुआ है, कोई खुशी नहीं थी उसके चेहरे में। और मैंने उसके दूतों के चेहरे देखे जो शायद उसके सलाहकार होंगे, शायद वे सब निराशा से भरे थे। और स्वर्गदूत ने मुझे कहा तुम पास आओ और सुनो ये आपस में क्या बात कर रहे हैं। और जब मैं उनको सुन रहा था, वे किसी एक इंसान पे या एक स्त्री पे या इस जगह से या उस जगह से उन पे अधिकार जमाने की बात नहीं कर रहे थे, वे राज्यों पे अधिकार जमाने की बात कर रहे थे। और हर देश में, हर राज्य में बहुत दुष्ट लोग हैं, बहुत ही दुष्ट लोग हैं जो किसी की नहीं सुनते हैं, बिल्कुल नहीं। और जिनके पास सांसारिक ज्ञान भरा पड़ा है, और वे कह रहे थे कि इस देश में ये इंसान हैं और इनको हम आराम से पकड़ सकते हैं और इनके द्वारा हम इस देश को ले सकते हैं। और वे योजनाएं बना रहे थे कि किस तरह से देशों पे कब्जा किया जाए। और वे अच्छी तरह से इन दुष्ट आदमियों को जानते थे जो पृथ्वी में हैं यहाँ पे। इन सब के बीच में मैंने उनको बात करते हुए सुना। वे परमेश्वर के सेवकों के बारे में बात कर रहे थे जिन्हें परमेश्वर इस्तेमाल कर रहा है यहाँ पर इस पृथ्वी पर। उसी वक्त मैंने शैतान को हंसते हुए देखा। शैतान ने कहा वो जो इंसान है चिंता मत करो, उसकी एक कमजोरी है, वहाँ पर उसको वार करो, खत्म। मैं डर गया। और जब उसने उन लोगों के बारे में बताया और उनके कामों के बारे में बताया तो ये बिल्कुल वैसा था जैसे हुआ था। तो उस वक्त मुझे ये पता चला कि जैसा यीशु मसीह हमें स्वर्ग से देख रहा है, बिल्कुल वैसे ही शैतान भी हमें देख रहा है। उसे आम लोगों की चिंता नहीं है, लेकिन जिन लोगों को परमेश्वर शक्तिशाली रूप से इस्तेमाल कर रहा है और जिन लोगों पे परमेश्वर का शक्तिशाली अभिषेक है, उन लोगों पे वो ध्यान से नज़र गड़ाए बैठा है। और किस प्रलोभन में ये आदमी गिरेगा और किस प्रलोभन में ये स्त्री गिरेगी, वे सब जानते हैं। तो उनका लक्ष्य हमेशा साधारण लोग नहीं होते हैं। उसने मुझे बिल्कुल डरा दिया था और फिर मुझे पौलुस का वचन याद आया, प्रेरितों के काम 24:16। इससे मैं आप ही यत्न करता हूँ कि परमेश्वर और मनुष्य की ओर मेरा विवेक सदा निर्दोष रहे। हालेलुया, हालेलुया, आमेन। तो मेरी गवाही कुछ ऐसी है। तो हमारी रक्षा कौन कर सकता है? केवल वही हमारी रक्षा कर सकता है। आत्मा से भर जाओ, पूरी तरह से आत्मा से भर जाओ। एफिसियंस 5:18। आत्मा से भर जाओ। जब आत्मा आपके अंदर होती है, बाइबल बताती है यशाया 59:19 में, जब शत्रु महानद की नाई चढ़ाई करेंगे तब यहोवा का आत्मा उठ के उनके सामने खड़ा हो जाएगा। और पहला यूहन्ना 4:4 में,
क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। लेकिन हमें यकीन होना चाहिए कि पवित्र आत्मा हम में है, क्योंकि हम उसे देख नहीं सकते। इसीलिए बाइबल एफिसियों 4:30 में कहता है, परमेश्वर के आत्मा को शोकित मत करो। न्यायियों 16:20 और पहला सामुएल 16:14 ये बताता है कि किस तरह से सैमसन और साउल ने पवित्र आत्मा का निरादर किया और पवित्र आत्मा उनको छोड़ के चला गया। ओ, ये कभी नहीं होना चाहिए था। उस दिन मैंने एक बात सीखी कि दिनाकरण इस दुनिया में अकेला नहीं है। जितना परमेश्वर उसे इस्तेमाल करेगा उतना शैतान उसको ध्यान से देखेगा। वो कहाँ सोता है, वो कैसे गिरेगा, उसे कैसे गिराया जा सकता है। यही सच्चाई है। फिर मुझे प्रभु ने कहा मेरे साथ चलो, तो मैं उनके साथ गया और माय गॉड, मैं वहाँ देख के डर गया। करोड़ों 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 दुष्ट आत्माएं, केवल एक नहीं करोड़ों थे। इंसानी आत्माएं थी कि नर्क दूत थे? वे नर्क दूत थे। अगर आप प्रकाशित वाक्य 5, 11 और 12 पढ़ेंगे, परमेश्वर की उपस्थिति में वहाँ स्वर्गदूतों का शब्द सुनाई देता है जिनकी गिनती लाखों और करोड़ों में है। बिल्कुल वैसे ही जब शैतान गिराया गया तो एक हिस्सा स्वर्गदूतों का जो शैतान के साथ थे वे सब वहाँ है। इसके अलावा अगर आप पढ़ेंगे भजन संगीता 55 का 23, जो इंसान किसी बेकसूर का लहू बहाता है, कभी कभी परमेश्वर कहता है इसका जीवन खत्म कर दो। हम सबको वैसे लगभग 80 साल तक जीना चाहिए, लेकिन वो इंसान 40 साल की उम्र में मर जाता है। अगर आप पढ़ेंगे भजन संगीता 7:11, ये कहता है परमेश्वर धर्मी और न्यायी है, परमेश्वर अधर्मी से क्रोध करता है, वो अधर्मी से प्रतिदिन क्रोध करता है, प्रतिदिन क्रोध करता है। इसीलिए अगर आप पढ़ेंगे मत्ती 12:43 और 44, वहाँ पर बताया गया है कि दुष्टात्मा अगर बाहर चली जाती है तो वो वापस आ जाती है, क्योंकि उसके जाने के लिए कोई जगह नहीं बचती। ये 40 साल वे घूमते रहते हैं जब तक कि वो दिन नहीं आ जाता जो परमेश्वर ने नियुक्त किया है, ना स्वर्ग में ना नर्क में। वे घूमते हुए क्या करते हैं? वे शैतान की सेना में जाके शामिल हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास जाने के लिए कोई भी जगह नहीं बचती। शैतान की सेना में शामिल हो जाते हैं और कोशिश करते हैं कि जीवित लोगों को जितना हो सके उतना ज़्यादा नुकसान पहुंचा सके। विशेष तौर पर परमेश्वर के बच्चे। जो आत्माएं स्वर्ग में या नर्क में नहीं है, क्या ये वही आत्माएं हैं जो लोगों को पृथ्वी में सताती है? बिल्कुल सही। ये सब जो काला जादू है, क्या इसका दुष्ट आत्माओं से कोई संबंध है? काला जादू वगैरह तो सब वहाँ से आता है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन ये दुष्ट आत्माएं भी जाके इनमें शामिल हो जाती है। उदाहरण के तौर पे कोयम्बतूर के पास में एक जगह है जिसका नाम है इरगुर। एक लड़के ने परमेश्वर को अपना मन दे दिया और वो विश्वासी बन गया, एक क्रिश्चियन बन गया। उसका पिता जानता था कि वो एक क्रिश्चियन है और वो एक सांसारिक इंसान था। वो हमेशा अपने बेटे से कहता था पैसा पैसा पैसा। और ये लड़का हमारी प्रार्थनाओं में आया करता था। और एक दिन जब हम कहीं जा रहे थे किसी जगह प्रार्थना करने के लिए, वो आया और मेरे सामने खड़ा हो गया। बहुत ही अच्छा लड़का था वो। और अचानक मैं पलटा और उससे कहा, ब्रदर, प्रभु तुमको शक्तिशाली रूप से इस्तेमाल करने वाला है, लेकिन तुम अपने जीवन में सावधान रहना। कोई भी चीज़ तुम्हें परमेश्वर से जुदा ना करने पाए। तुमको जल्दबाजी में कुछ भी नहीं करना चाहिए। मैं बिल्कुल नहीं जानता था मैंने ऐसा क्यों कहा,
मेरे ये कहने के एक दिन बाद वो लड़का शहर गया था अपने दुकान के लिए कुछ सामान लेने के लिए, और वहाँ से वो रिवाइवल मीटिंग गया सेवा में, और वहाँ उसको बहुत देरी हो गई थी, रात ज़्यादा हो गई थी, और इसीलिए उसके दोस्तों ने उससे कहा तुम आज इधर ही सो जाओ, और वो वहाँ ही सो गया। और अगले दिन जब वो घर गया तो उसके पिता ने उसे बहुत डांटा, बहुत ज़्यादा डांटा, और उसके पिता ने उससे कहा तुम जाके कहीं मर जाओ। और ये बात उसके दिल में लग गई, बहुत बुरा लगा था शायद उसको। तो वो एक कुएं के पास गया जो पानी से भरा था। लोगों ने उसे देखा था कि वो कुएं के पास प्रार्थनाएं कर रहा है। वो रो रहा था, प्रभु मेरी जान ले लो। और फिर उसने अपनी दोनों हाथ खुद बांधे और वो कूद गया और अपने आप को डुबा लिया। जब ये खबर हमारे पास पहुंची तो हमें बहुत बुरा लगा। 1 महीने के बाद में एक पास्टर और उनकी पत्नी वहाँ प्रार्थना करने गए उसके घर में, और जब वे प्रार्थना कर रहे थे अचानक एक स्त्री रोने और चिल्लाने लगी, मेरी मदद करो। तो पास्टर गए और उस स्त्री के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करने लगे, शैतान बाहर निकलो। तो वो स्त्री रोने लगी और बोलने लगी एक आदमी की आवाज़ में। उसने कहा, पास्टर क्या आपने मुझे नहीं पहचाना? मैं दास हूँ, मुझे माफ़ कीजिए, मैंने अपनी जान ले ली और मैं ऐसे ही यहाँ भटक रहा हूँ और परमेश्वर का सामना नहीं कर सकता, और मैं नर्क बिल्कुल नहीं जाना चाहता। प्लीज़ मुझे यहाँ रहने दीजिए, इस स्त्री के शरीर में इसकी आत्मा से घुल के रहने दीजिए। फिर भी पास्टर ने कहा निकलो। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, जब मैं एक छोटे शहर में था जिसका नाम था मैटू डैम, मैं वहाँ 4 साल के लिए था, और हर बुधवार के शाम को एक छोटे से चर्च में वहाँ बाइबल स्टडी हुआ करती थी, और मैं भी वहाँ जाया करता था और जाके बैठा करता था। सेवा के दौरान चर्च के एल्डर ने मुझसे निवेदन किया कि पास्टर क्यों ना आप प्रचार करो। तो मैं वहाँ गया और प्रचार करने लगा। जब मैं वहाँ प्रचार करने लगा, विशेष तौर पर पवित्र आत्मा के तोहफे के बारे में जब मैंने प्रचार किया, बहुत सी भीड़ वहाँ इकट्ठा होने लग गई। और बुधवार के शाम को आसपास के सारे लोग वहाँ आने लग गए और इकट्ठा होने लग गए चर्च में। बहुत सी भीड़ वहाँ आने लग गई, और जब भी मैं बुधवार को प्रचार करता ऐसा लगता जैसे कि कोई त्यौहार है, और बहुत से लोग वहाँ आने लग जाते क्योंकि मैं प्रेम और करुणा के साथ प्रचार करने लगता था। और जब मैं लोगों के बीमारियों के लिए प्रार्थना करता था तो लोग चंगाई हो जाते थे। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर उन्हें ठीक करता था, हर दुष्ट आत्माएं भाग जाती थी, और हम वहाँ एक टीम के तौर पे काम करते थे। एक दिन मेरे उस जगह को छोड़ के वापस आने के बाद में मैं रेडियो श्रीलंका में प्रचार किया करता था। ये 5 बजे से लेकर 5:30 बजे तक आया करता था, आधा घंटा। एक दिन कुछ लोग ये रेडियो प्रोग्राम सुन रहे थे अपने घर में, और उनमें से एक अचानक से चिल्लाने लगा, और मैं एकदम से डर गया क्या हुआ। और किसी ने कहा शैतान बाहर निकलो। वो आदमी औरत की आवाज़ में बोलने लगा, और उसने कहा कि मैं फलाना फलाना हूँ, और मैं ब्रदर दीनाकरण की सेवा हर बुधवार को सुनती थी। मुझे बहुत अच्छा लगता था, लेकिन मेरी घर की समस्याओं के कारण मैंने अपने आप को फांसी लगा ली।
और मैं भटक रही हूँ। उसने अपने हाथ जोड़े, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, मुझे ब्रदर दिनाकरन का प्रचार सुनने दीजिए। बहुत दिनों बाद मैं ये प्रचार सुन रही हूँ, मुझे सुनने दीजिए, फिर मैं पक्का चली जाऊंगी। वे नहीं जानते थे कि क्या करें और मेरी सेवा चलती रही। और जब मैंने प्रार्थना की सब लोगों के लिए, मैंने कहा दुष्ट निकल जा इन सब के शरीर से, तो वो चली गई बहुत रोने के बाद। तो इन सब बातों से मैंने ये सीखा है कि जो लोग आत्महत्या करते हैं उनकी आत्मा भटकती है। उसके बाद मैं चित्तूर नामक जगह गया मद्रास आने के बाद में। चित्तूर मद्रास और आंध्र प्रदेश है, उसके बॉर्डर में है। और एक शाम को, वैसे मैंने वहाँ 4 शाम को प्रचार किया था, लेकिन एक शाम को जब मैं परमेश्वर के प्रेम के बारे में प्रचार कर रहा था, वैसे मैं परमेश्वर के प्रेम के बारे में ही प्रचार करता हूँ, और अचानक मैंने देखा एक बड़ी हलचल। जिन लोगों पर दुष्ट आत्माएं चढ़ी हुई थी वे लोग भागते हुए आगे की तरफ आए। और सबसे बड़ी बात, वे एक दूसरे के ऊपर गिरे जा रहे थे एक दूसरे के ऊपर। और जब मैं उनको चुपचाप रहने को कहता तो वे चुपचाप बैठ जाते। और फिर लोगों को थोड़ा समय देने के बाद में, परमेश्वर के साथ थोड़ा समय देने के बाद में, फाइनली मैंने उनसे कहा, अब प्रभु यीशु मसीह के नाम से तुम बाहर आओ। और वे प्रकट होने लग जाते। और ज़्यादातर ऐसी आत्माओं के गिरफ्त में थे जिन्होंने अपने आप को जला लिया हो, या फिर जहर खा के आत्महत्या कर ली हो, या फिर अपने आप को लटका लिया हो। इसी तरह ये एक निराश कर देने वाली बात है, क्योंकि वे परमेश्वर के पास नहीं जा सकते या फिर यहाँ आ सकते हैं तो वे भटकते रहते हैं। यही बाइबल बताती है मत्ती 12:43 और 44 में। ये एक निराश कर देने वाली बात है। एक बार मैं स्वर्ग के दरवाजे के पास खड़ा था और फिर मैंने देखा परमेश्वर को। परमेश्वर स्वर्गीय सिंहासन में बैठे हुए थे और दुनिया से यानी पृथ्वी से लोगों की आत्माएं आ रही थी। और वहाँ मैंने एक बहुत ही ज़्यादा सभ्य स्त्री की आत्मा देखी। वो बहुत ही ज़्यादा सभ्य थी और वो स्त्री एक धर्मी जीवन व्यतीत करती थी और ज़्यादा पढ़ी लिखी थी और वो ज़रूर बहुत ही ज़्यादा शानदार परिवार से ताल्लुक़ रखती थी। और जैसे ही उसने स्वर्ग की तरफ देखा, उसका चेहरा खुशी से चमकने लगा और उसकी आत्मा ये सोचने लगी कि मैं किसी भी वक्त अब स्वर्ग जा सकती हूँ। अचानक मैंने देखा कुछ दुष्ट शक्तियाँ आई और उसका रास्ता रोक लिया और कहने लगे, तुम हमारी हो, चलो हमारे साथ। ओ, इससे मेरा दिल टूट गया। प्रभु देख रहे थे और उन्होंने कुछ नहीं कहा। फिर मुझे याद आया उन्होंने क्या कहा है मरकुस 8:36 और 37 में, और मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा? यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? तो ये स्त्री पैसों के लिए, प्रसिद्धि के लिए, सोसाइटी में अच्छा स्थान पाने के लिए, उसे सब कुछ चाहिए था केवल उस प्रभु को छोड़ के जिसने अपनी जान क्रूस पे उसके लिए दी थी। अंत में उसने क्या पाया? तो अब चलते हैं उस
नर्क के दर्शन की तरफ। जैसा कि मैंने पहले बताया, मैं डर गया था करोड़ों नर्क दूतों को देखकर, और उन सब का अलग अलग डिपार्टमेंट यानी विभाग है, अच्छी तरह से व्यवस्थित, बिल्कुल वैसा जैसे आपका ऑफिस व्यवस्थित है। लेटर डिपार्टमेंट, टेलीफोन डिपार्टमेंट, कंप्लेन डिपार्टमेंट, अच्छी तरह से व्यवस्थित। तो उधर एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम है झूठों का डिपार्टमेंट। वहाँ केवल झूठी आत्माएं हैं। जब वो किसी इंसान के अंदर घुसती है, वो केवल झूठी बोलता रहता है। अगर वो सच्चा भी हो फिर भी वो झूठी बोलता रहेगा। वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जो झूठी आत्मा है वो उसके अंदर है। और जादू टोने का डिपार्टमेंट, तो जैसे ही उनको मौका मिलता है वे भागने लगते हैं, और जो भी उन्हें करने को कहा जाता है वे खुशी से करते हैं। तो इन दुष्ट आत्माओं का उद्देश्य क्या है? जितने ज़्यादा लोगों को हो सके उतने ज़्यादा लोगों को नर्क की तरफ खींचना, वो उनका मुख्य काम है। वे जानते हैं उनका अंत कयामत है। अगर आप पढ़ेंगे यूहन्ना 16:11, मत्ती 25:41 और बाइबल की बहुत सी जगहों में, जैसे कि मत्ती 13 में, वे जानते हैं कि उनका अंत निकट है। तो वे चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को घसीटा जा सके नर्क के गड्ढे में। फिर मैंने बीमारों का डिपार्टमेंट देखा। बीमारियों के डिपार्टमेंट में बहुत से उप विभाजन हैं। हर नर्कदूत अपनी नई बीमारी बना सकता है, और उस डिपार्टमेंट का प्रधान देखने में बहुत ही ज़्यादा घिनौना है, बहुत घिनौना। प्रधान, जो बीमारियों के डिपार्टमेंट का प्रधान है, वो नहीं जानता कि उसका सर कहाँ है। आपको लगेगा कि उसका सर काट दिया गया है और कहीं और से लाके फिर से जोड़ दिया गया है। एक हाथ किसी और शरीर से लाया गया है, दूसरा हाथ किसी और शरीर से लाया गया है, एक पैर किसी और शरीर से लाया गया है, दूसरा पैर किसी और शरीर से लाके जोड़ दिया गया है। ये ऐसा दृश्य है, अगर मैं आपको बताऊंगा भी तो आप विश्वास नहीं करेंगे। खतरनाक। अगर कोई कमजोर दिल वाला उसे देखेगा तो उसका दिल रुक जाएगा। और करोड़ों करोड़ों शैतानी शक्ति उसके अधीन है, और वो हमेशा जाते हैं और लोगों को पीड़ा देते हैं, और वे लोगों को पीड़ा देते हैं हमेशा हमेशा, और वे लोगों को प्रोत्साहित करते हैं कि पीड़ा दे। एक बार एक स्त्री मेरे पास लाई गई प्रार्थना के लिए, और मुझे बताया गया कि वो स्त्री एक चर्च की बड़ी सदस्य है। वो स्त्री दरअसल चर्च की एक एल्डर थी वो। अचानक वो कुछ अजीब व्यवहार करने लगी। तो प्रेम और करुणा से मैं सबको, प्रेम और करुणा मेरे में है, मैं सबको प्रेम करता हूँ। तो मैं गया और उसके ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करने लगा, और ओ माय गॉड, वो एकदम से मुड़ी और वो नई इंसान बन गई, बिल्कुल अलग। लेकिन पहले वो बिल्कुल शांत स्वभाव की थी, और जैसे उसने मुझे देखा मैं बिल्कुल कांपने लग गया था। भयंकर रूप, मैं इसका वर्णन नहीं कर सकता। और जो दोस्त उसको लेके आया था उसे मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। एक आदरणीय आदमी है वो, उसकी पत्नी भी वहाँ आई थी। और फिर मैं उस दुष्ट आत्मा को कह रहा था कि निकलने को। जिस तरह से उसने मुझे घूर के देखा मैं डर गया था।
और मैं उस स्त्री के लिए प्रार्थना नहीं कर पाया क्योंकि मैं कहीं जाने की जल्दबाजी में था। अगले दिन एक प्रार्थना सभा में मैंने उस स्त्री को लाने को कहा। मैं गया और उसके ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करने लगा और वो इधर से उधर लुढ़कने लगी और हर बार वो मेरे गले को दबाने की कोशिश करती थी। ये एक नया अनुभव था मेरे लिए। वो मेरे गले को दबाने की कोशिश करती बहुत ज़ोर से। जैसे ही उसका हाथ मेरे पास आता, एक दूसरा हाथ बीच में आ जाता और उसको रोक देता। उसके हाथ मुझे छू नहीं पाए, लेकिन मैं दुष्टात्मा नहीं निकाल पाया। उस रात मैंने 11 बजे तक प्रार्थना की। वैसे ये मेरी रोज़ की आदत है। कभी कभी मैं 11 या 12 बजे तक प्रार्थना करता हूँ और कभी कभी तो सुबह के 5 बज जाते हैं। तो कल रात को मैं 2 बजे उठा और फिर प्रार्थना करने लगा और लगभग 2 या 2:30 बज रहे होंगे और फिर मैं प्रार्थना करने लगा। और मैं जानता हूँ कि मेरी पत्नी मुझे डांटेगी, इसलिए मैं सोने का नाटक करने लग गया और मैं सच में सो ही गया। Is auntie listening to this cassette now? तो उस रात मैंने प्रार्थना की और प्रभु यीशु मसीह आए और मेरे बगल में बैठ गए। वे मेरा सवाल जानते थे, तो उन्होंने मेरी तरफ देखा और मैंने देखा कि एक खूबसूरत जवान औरत मेरे पास आ रही है। वो आई और उसने यीशु के सामने घुटने टेके। उसने मुझे अपनी कहानी बताई कि वो किस जगह और किस रास्ते या गांव में रहती है। और मेरा पति एक दुष्ट आदमी है। वो किसी और स्त्री से शादी करना चाहता है और जब मैं 8 महीने की गर्भवती थी, उसने गला दबा के मेरी हत्या कर दी। जब वो मेरा गला दबा रहा था, मैंने भी उसका गला दबाया केवल बचने के लिए। मैंने भरपूर कोशिश की, लेकिन सर उसने मुझे मार दिया। मैं नहीं जानती थी कि मैं क्या करूं। तब मैंने इस औरत को देखा। ये एक परमेश्वर का भय मानने वाली औरत थी, लेकिन बहुत घमंडी थी। और ये औरत अपने जवान में लगाम नहीं लगा सकती थी। तो मैंने सोचा यही सही इंसान है और मैंने इसको पकड़ लिया। उसने कहा कि सर, ये मेरी आदत है कि मैं गला दबाऊं, क्योंकि मैंने बचने के लिए अपने पति का गला दबाया था। वो रोई, बहुत रोई। फिर प्रभु यीशु ने कहा, जाओ। उसने अपना सिर झुकाया और चली गई। ये कहानी फिर ख़त्म हो गई 2 महीने की यातना के बाद। तो मेरा एक और दोस्त मुझे एक और घर लेके गया था जहाँ का आदमी विश्वासी नहीं था। वो विश्वास नहीं करता था और उसकी जो पत्नी थी वो बहुत सी दुविधा में थी और बहुत सी बीमारियाँ थी उसको। खैर, मैं वहाँ गया और प्रार्थना की, लेकिन उसका पति नाराज़ था क्योंकि हम प्रार्थना करने आए थे। और वो स्त्री बोलने लगी। उसने कहा, सर, मैं इस घर में 18 साल से हूँ। घर यानी शरीर। उसने कहा, मैं इस घर में 18 साल से हूँ, मैं कहाँ जाऊँ। मैंने उस आदमी को देखा, वो घमंड से देख रहा था। फिर मैंने उस स्त्री की तरफ देखा। दुष्ट आत्मा मुझसे भीख मांग रही थी। मुझको दुष्ट आत्मा पर दया आ गई, तो मैंने कहा, ठीक है, तुम रहो इधर, और मैं चला आया। अगर आप मत्ती 8वां अध्याय पढ़ेंगे, वहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि यीशु मसीह जब दुष्ट आत्माएं लगे हुए इंसान से मिलता है, उन्होंने यीशु से पूछा, क्या तू समय से पहले हमें दुख देने आया है?
क्या तू समय से पहले हमें दुख देने आया है? क्योंकि बाइबल बताती है, जैसा कि मैंने कहा यूहन्ना 16:11 में और प्रकाशित वाक्य 20:10 में, शैतान को नर्क के आग में जलाया जाएगा। बाइबल कहती है मत्ती 25:41 में, नर्क की आग, नर्क कुंड शैतान और उसके दूतों के लिए बनाया गया है। तो वो अपना अंत जानता है। जब आप वहाँ होंगे तो वहाँ पर डर, कांपना, अनिश्चितता और बहुत सारी चीज़ें होंगी। इन सारी दुष्ट आत्माओं का भविष्य उदास है। जब आप वहाँ होंगे आप भी बहुत ज़्यादा उदास महसूस करेंगे, लेकिन व्यक्तिगत रूप में और प्रभु की दया से जब मैं वहाँ था मुझे ये उदास माहौल महसूस नहीं हुआ। और जब आप जादू टोने के डिपार्टमेंट में जाते हैं, जब कोई आदमी या औरत अपने आप को दे देता है जादू सीखने के लिए, कुछ समय बाद वे कुछ नहीं कर सकते। दुष्ट आत्माएं सब संभालती है। शुरुआत में लगता है कि आप उनके मालिक हो, लेकिन बाद में वे आपके मालिक बन जाते हैं। तो जब वे मांग करते हैं, वो दुष्ट शक्ति भेजी जाती है जो नाश करती है। वो दुष्ट शक्ति भेजी जाती है, वो जाती है और नाश करती है। एक बार मैं बेंगलोर के चर्च में था। चर्च की सेवा ख़त्म हो गई थी और मैं बैठ के पास्टर के साथ बात कर रहा था, और वहाँ एक अधेड़ उम्र का आदमी था जो एक बड़ी कंपनी में काम करता था। तो अचानक से वो उठा और चर्च के बाहर भागने लगा। चर्च के जवानों ने उसे पकड़ लिया। उसने कहा, मुझे छोड़ दो, वो आ रहा है, वो आ रहा है। बाद में मुझे बताया गया कि इस आदमी के दुश्मनों ने इसके ऊपर जादू टोना कर दिया है। अपने ऑफिस में वो कहने लगता कि शेर मुझे मारने आया है, और वो ऑफिस से भाग जाता। अगर वो बस में कहीं जा रहा होता तो वो कहता, अरे बाघ मुझे खाने आया है, और वो बस से कूद जाता। तो बहुत बार मृत्यु के मुंह से वो बचा। तो बिल्कुल ऐसा ही उसने अभी किया था। तो मैंने कहा, प्रभु यीशु ये क्या है? फिर पवित्र आत्मा आई और उसने मेरी आंखें खोली। मैंने एक बहुत डरावना व्यक्तित्व देखा जिसका 5 सर इस तरफ और 5 सर इस तरफ थे। बहुत ही डरावना। लेकिन जब आप पवित्र आत्मा से भरते हैं तब आपको डर नहीं लगता। इंसानी डर चला जाता है। मैंने उस दुष्ट शक्ति से पूछा, तुम इस आदमी का पीछा क्यों कर रहे हो? उसने कहा, तुम्हारे पीछे देखो। जब मैंने मुड़ के पीछे देखा तो देखा कब्रिस्तान में एक आदमी कुछ मंत्र पढ़ रहा है और कुछ जादू टोना कर रहा है। वही इंसान है जिसने मेरे को भेजा है। उसने कहा, मुझे इस आदमी से कुछ लेना देना नहीं है। तो मैंने कहा, यीशु के नाम में वापस चले जाओ। और प्रभु ने मुझे दिखाया, जब वो वापस जा रहा था तो गुस्से के साथ जा रहा था, और जब उस जादूगर ने उसे वापस आते देखा तो वो इतना डर गया कि अपने जीवन के लिए भागने लगा, और वो आदमी उस दिन ठीक हो गया। तो जादू टोना एक बुरी चीज़ है, बहुत बुरी। मेरे पास जादू टोने की बहुत बुरी और निराश कर देने वाली कहानियाँ हैं। बहुत साल पहले एक बिशप थे जिनका नाम एरिक नज़ीम था, दिल्ली में। तो मैं दिल्ली गया था पब्लिक मीटिंग के लिए 4 दिनों के लिए। उन्होंने मुझे कहा कि संडे की सेवा में मैं उपस्थित नहीं हूँगा, मुझे कहीं जाना है, तो तुम चले जाना सेवा में और
कम्युनियन मीटिंग में भी तुम भाग लेना। मैंने कहा जी हाँ ठीक है। अगले दिन जब मैं चर्च गया तो वे वहाँ उपस्थित थे और उन्होंने मुझे ज़ोर से गले लगाया लंबे समय के लिए, और फिर सेवा वगैरह सब ख़त्म हो गई। बाद में मेरे कुछ दोस्त जो चेन्नई के थे उनको मिले दिल्ली में। उन्होंने कहा कि शायद भाई को याद नहीं है कि उस दिन मैं इतने प्रेम से गले लगाया था कि मैंने अपनी मीटिंग कैंसिल कर दी और मैं सेवा में आ गया। इसका कारण ये है कि एक शहर है जयपुर, मैं वहाँ पास्टर था जयपुर के चर्च में। वहाँ एक बहुत ही प्यारा परिवार था, लेकिन किसी ने उन पर जादू टोना कर दिया था। साल में एक बार किसी एक महीने में दुष्ट आत्मा उस घर के स्त्री पर आती थी। जब उस स्त्री पर दुष्ट आत्मा आती थी, वो घर में तोड़ फोड़ करना चालू कर देती और हर इंसान उसके पास जाने से बहुत डरता था, केवल मुझे छोड़कर। जैसे ही मैं वहाँ जाके बैठता वो शांत रहती, जैसे ही मैं बाहर आता वो चिल्लाना शुरू कर देती। मुझे उस स्त्री के लिए बहुत बुरा लगा, तो मैंने अपना रुमाल उस भाई के पीठ में चिपका दिया और मैंने प्रार्थना की, प्रभु अपना अनुग्रह अपने दास पे भेजिए इस रुमाल पे। और मैंने वो रुमाल उस स्त्री को भेज दिया और कहा कि वो रुमाल वो अपने पास रखे। और वो महीना आया जब दुष्ट आत्मा उस पर आती थी। दुष्ट आत्मा फिर कभी वापस नहीं आई। उड़ीसा में एक जगह है जिसका नाम सांबलपुर है। एक दिन जब मैं जीसस कॉल्स के ऑफिस में था, मैं एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग में था, तब एक आदमी आया और उसने मुझसे कहा कि कुछ लोग सांबलपुर उड़ीसा से आपसे मिलने आए हैं। उनके हाथ में बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया का पत्र भी है। तब मैं गया और मैंने उनको देखा। ये लोग सांबलपुर उड़ीसा बहुत दूर से आए थे। इनके पास बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया का पत्र भी था। तब मैंने पूछा क्या बात है। तब उन्होंने बताया कि किसी ने मेरे परिवार पे जादू टोना कर दिया है। बिल्कुल 6 बजे शाम को 4 दुष्ट आत्माएं आती हैं और उन्हें देखा भी जा सकता है। वे आते हैं और घर के अंदर की सब चीज़ तोड़ फोड़ कर देते हैं और सुबह के 6 बजे तक हमें सताते हैं और चले जाते हैं। उन्होंने पुलिस पे रिपोर्ट भी की। पुलिस आई और उन्होंने देखा तो पुलिस ने कहा कि ये इंसान नहीं है जिनके साथ हम निपट सकें। पुलिस ने कहा गुड बाय और वे चले गए। और कुछ लोग आए जो प्रार्थना करना जानते थे और उन्होंने कहा हम ड्रम बजाएंगे, गाना गाएंगे, कोई भी दुष्ट आत्माएं नहीं आएंगी। और 6 बज गए और वे दुष्ट आत्मा आई और उन्होंने कहा हमें गाना बहुत पसंद है। वो बैठ गए और गाना सुनने लगे। वे लोग ड्रम व्रम छोड़ के अपने जीवन के लिए भागने लगे। वे गाना गा रहे थे यीशु के लहू से जीत है, तो वे भी गाना गा रहे थे यीशु के लहू से जीत है। बहुत भयंकर। एक बार वे एक छोटे बच्चे को लेके आए थे, तो उस छोटे बच्चे ने उन्हें एक बार पूछा तुम हमें इतना क्यों सता रहे हो? हम क्या करें तुम्हें इस घर से बाहर निकालने के लिए? फिर सर उन्होंने आपका एड्रेस हमें दिया, अगर वो आदमी कहेगा तभी हम जाएंगे। इसलिए सर इतनी दूर से हम आए हैं। मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। फिर भी मैंने उनके लिए प्रार्थना की, प्रभु यीशु इनके दुख देखिए, कृपया करके इन्हें इस दुष्ट आत्मा से छुटकारा दीजिए। आपका सेवक होने के नाते मैं इन दुष्ट आत्माओं को यीशु के नाम से निकलने का आदेश देता हूँ। जो जादू टोना इसकी अपनी बहन ने किया है वो हमेशा के लिए टूट जाए। ये एक साधारण प्रार्थना थी, लेकिन मेरे दिल से आई थी, जो प्रेम और दया से भरा था। और उसी वक्त
वे 4 दुष्ट आत्मा आई और उनसे कहा कि इस इंसान ने हमें जाने को कहा है, अब हम जा रहे हैं। ये एक सच्ची घटना है। तो जादू टोने का डिपार्टमेंट बहुत बड़ा है, लेकिन बीमारियों का डिपार्टमेंट भयानक है, भयानक। जब ये दुष्ट आत्माएं लोगों के शरीर में अपनी बीमारियां देते हैं, कोई भी एक्सरे मशीन नहीं ढूंढ सकती। आदमी का शरीर बाहर से देखने पर बिल्कुल सामान्य लगता है, बिल्कुल सामान्य। डॉक्टर भी परेशान हो जाता है कि इस आदमी को क्या हुआ है, लेकिन असलियत में दुष्ट आत्मा आती है और बीमारी दे जाती है। लेकिन जब कोई परमेश्वर का आदमी आता है, ये दुष्ट आत्माएं बाहर निकल जाती है। हमारे कॉलेज में एक प्रोफेसर है जिसका नाम है माइकल कुमार। उसकी भतीजी दुष्ट आत्मा से पीड़ित थी और बहुत ही दुविधा में थी। जब वो आई, मैंने उसके साथ बात की, प्रार्थना की, बहुत प्यारी थी। लेकिन जब वो घर वापस गई, फिर से वही परेशानी शुरू हो गई। मेरा दोस्त बिल्कुल डर गया और दुष्ट आत्मा ने कहा, क्या तुम सोचते हो मैं बेवकूफ़ हूँ? जब तुम उस आदमी के घर गए थे, मैं बाहर खड़ा था। तो ये भयानक है, ये दुष्ट आत्माएं भयानक है और ये आपको मार सकती है। वैसे ही बहुत 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 डिपार्टमेंट है। ये एक तरफ है, लेकिन दूसरी तरफ जब लोगों की आत्माएं, जो लोग मरने को तैयार नहीं थे लेकिन मर गए, जो अपने प्रभु को देखने के लिए तैयार नहीं थे, जिनके पाप अभी तक माफ़ नहीं हुए, या फिर वे मजाक उड़ाते थे उन लोगों का जो प्रभु के बारे में बताते थे और उनके क्रूस पे चढ़ाने के बारे में बताते थे, और वे मर गए। ओह, ये भयानक है। अगर आप पढ़ेंगे मत्ती 8:12 और मत्ती 13:42 और 50 और बहुत सी अलग जगहों में, मत्ती 25:30 अगर विशेष तौर से पढ़ा जाए तो ये आत्माएं आते हैं और ये बहुत ज़्यादा संख्या में है, और वहाँ शैतान अपनी शक्ति से उन्हें स्वर्ग दिखाता है, वो जगह जहाँ वो जा सकते थे। जब वो देखते हैं, उनका दिल टूट जाता है। ओ, मेरे मम्मी ने मुझे कहा था, मेरे पास्टर ने मुझे कहा था, उस प्रचारक ने मुझे कहा था, उस भाई ने मुझे कहा था, लेकिन मैंने नहीं सुना। मैं कैसी जगह में आ गया, और वहाँ लोगों के ग्रुप 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 बहुत सारे ग्रुप हैं। स्वर्ग में भी ग्रुप 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 लोगों के ग्रुप हैं जो यीशु के साथ हैं और परमेश्वर के उपस्थिति में बहुत खुश हैं, ये नहीं जानते हुए कि परमेश्वर की महिमा कैसे करें। ये उनकी परेशानी है स्वर्ग में, कि परमेश्वर की महिमा कैसे करें। लेकिन यहाँ पर पीड़ा, इतनी ज़्यादा पीड़ा कि वो आपको छेद दे। और जब स्वर्गदूत और मैं चल रहे थे, उनका चिल्लाना इतना भयंकर था कि आपका दिल टूट के टुकड़े टुकड़े हो जाए। और फिर वहाँ एक जगह है जो कहलाता है आग का तालाब, और मैं नहीं जानता कि क्यों कोई इधर है और कोई उधर है। मत्ती 25:41 में आप पढ़ते हैं इस आग के तालाब के बारे में, और लूका 16 में आप पढ़ते हैं धनी आदमी और लाजरस के बारे में, कि जो धनी आदमी की आत्मा नरक में तड़प रही होती है मृत्यु के बाद। वो अब्राहम से कहता है, हे पिता,
मेरी आत्मा यहाँ तड़प रही है, मैं यहाँ तड़प रहा हूँ। प्लीज़ किसी को भेज दीजिए ताकि मेरे भाइयों को सावधान कर सके, उन्हें यहाँ नहीं आने दीजिए। मैं यहाँ तड़प रहा हूँ। और मैंने देखा एक बड़ा तालाब, ये एक समंदर की तरह था, मैं इसे तालाब नहीं कहना चाहूँगा। सबसे डरावनी चीज़ जो है इस आग के तालाब की, वो है इसके आसपास की दीवार। हालांकि ये एक बड़े समंदर की तरह दिखता है और इसमें लहरें भी होती हैं। जैसे कि आप यहाँ देखते पानी की लहरें, वैसे ही यहाँ आग की लहरें हैं। आग की लहरें, और जो आत्मा है वो इसमें तड़पती रहती हैं, तड़पती रहती हैं। और कभी कभी ये लहरें इंसानी आत्माओं को बाहर फेंक देती हैं, बिल्कुल वैसे जैसे समुंदर में किसी इंसानी शरीर को समुद्री लहरें बाहर फेंक देती हैं। और उन्हें बहुत राहत मिलती है और वे उस आग के समंदर के दीवारों पे चढ़ के भागने की कोशिश करते हैं। पर जब वे सीधे पहाड़ पे पहुंच जाते हैं, बिल्कुल सीधे पहाड़ पे, अब यहाँ भी अगर कोई सीधा पहाड़ है तो कोई इंसान नहीं चढ़ पाएगा, लेकिन वे फिर भी कोशिश करते हैं चढ़ने की। तो जो वो आग है वो जीवित आग है, यहाँ की तरह आम आग नहीं है, वो जीवित आग है। और वे एक सांप के फन की तरह, कोबरा के फन की तरह आता है और उनको वापस आग में खींच लेता है। ये बहुत भयानक है। ओ, उनका चिल्लाना कितना भयानक है, ये बहुत भयानक है। वे सोचते हैं कि वे बच जाएंगे। जैसे ही वो उस समंदर के दीवार के ऊपर पहुंच जाते हैं, वैसे ही वो आग आता है और उनको वापस खींच ले जाता है। और सबसे भयानक चीज ये शैतान है जो तय करता है। सबसे पहले वो लोगों को रुलाता है, रुलाता है, रुलाता है, रुलाता है, रुलाता है, रुलाता है। ओ, मुझे कहाँ होना चाहिए था, मैं कहाँ हूँ। मानसिक पीड़ा, फिर शारीरिक पीड़ा। शारीरिक पीड़ा यानी उसकी आत्मा पीड़ा सहती है। नरक में आत्मा भी जलती है। बाइबल प्रकाशित वाक्य 20:10 के मुताबिक शैतान उसी आग में जाने वाला है अंत में, और वो डरा हुआ है। इसीलिए वो चाहता है कि उसके जाने से पहले जितने ज़्यादा लोगों को हो सके उतने ज़्यादा लोगों को नरक में ले जाए। और सबसे उदास कर देने वाली चीज़, लोग हमेशा सोचते हैं पैसा, 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 प्रसिद्ध होना, प्रसिद्ध होना, फिलॉसफी, दर्शन, दर्शन, दर्शन। इस फिलॉसफी का अंत कहाँ जाके होगा? जब आप परमेश्वर के बचने के रास्ते को इनकार करेंगे। ओ, दांतों का पीसना और चिल्लाना आग के झील में। और परमेश्वर ने मुझे संसार के घमंड को दिखाया। और एक बार मैंने एक राष्ट्र के राष्ट्रपति को देखा और उसकी हत्या हुई थी। और जैसे ही वो मरा, बिल्कुल किसी और इंसान की तरह, वो नहीं जानता था कि वो मर चुका है और गया। उसको लग रहा था कि वो अपने शरीर में ही है। और उदाहरण के तौर पे मैं दिल्ली में था 18 अप्रैल 2001 को, जब मेरे बेटे पॉल के ससुर पानी के टंकी से गिर गए थे और उनका देहांत हो गया। मैं आ नहीं पाया। कुछ समय बाद मैंने प्रभु से प्रार्थना की कि उनकी मृत्यु ऐसे क्यों हुई। तब प्रभु ने मुझे दिखाया
वे लगभग 30 फुट ऊपर से गिरे और फिर उनका सर जमीन में जा टकराया और उनका जीवन वापस आ गया। वे अपने शरीर को देख रहे थे, ये नहीं जानते हुए कि क्या हो रहा है। और उस वक्त उन्होंने एक खूबसूरत आवाज़ सुनी। वो आवाज़ उनकी प्यारी पत्नी की थी। वे भी हमारे बीच में नहीं है। तो उनकी पत्नी ने उन्हें पूछा, क्या आपको और दर्द हो रहा है? जब उन्होंने अपनी पत्नी को देखा तो वो आनंदित हो गए और सारा दर्द भूल गए। तो जो स्वर्गदूत उनके पत्नी को स्वर्ग से लेके आया था वो उन दोनों को स्वर्ग ले गया। दरअसल मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब आपकी आत्मा शरीर छोड़ देती है आपको पता नहीं चलता। तो इस राष्ट्र के राष्ट्रपति को भी ये पता नहीं था कि वो मर चुका है। और फिर शैतान के दूत ऐसा दिखाते हैं कि वो इंसान अभी भी पृथ्वी में है और उसके चारों तरफ लोग उसका स्वागत कर रहे होते हैं। स्वागत है आपका, स्वागत है, स्वागत है। कुछ इस तरह से उसका स्वागत कर रहे होते हैं। उसे लगता है कि वो अभी भी कार में जा रहा है और उसने अच्छे कपड़े पहने हैं। ये सब माया है जो शैतान उसे दिखा रहा होता है। अंत में जब उसने नर्क देखा तो वो बिल्कुल टूट गया। ओह, बहुत बुरा दृश्य था वो। ये बुरा दृश्य मैं सोचना नहीं चाहूँगा। और फिर उन्होंने उसका मजाक उड़ाया। उन्होंने उसके बारे में बहुत बुरी बातें कही और उसे और उदास कर दिया। वेलकम प्रेसिडेंट, और उसे ले गए। फिर और स्वर्गदूत ने कहा, अब तुम्हारा जाने का समय है, अब तुम मज़ा देखना। और उसने कहा, यीशु। जी हाँ, स्वर्गदूत ने कहा यीशु। उसने 2 बार कहा। माय गॉड, पूरा नर्क चौकन्ना हो गया। पूरा नर्क चौकन्ना हो गया। वे कहने लगे, क्या यीशु आ गया? क्या वो आ गया? क्या वो आ गया? क्या वो आ गया? क्योंकि वे जानते हैं कि यीशु आके उनका इंसाफ करेगा। पूरा नर्क कांपने लगा था। वे बहुत डर गए थे। फिर स्वर्गदूत ने मुझे कहा, चलो अब हम चलते हैं। और हम वापस आ गए। एक दिन जब मैं रोज की तरह प्रार्थना कर रहा था, अचानक पूरा माहौल बदल गया और मैंने एक खूबसूरत स्वर्गदूत को देखा। फिर मैं सोचने लगा कि परमेश्वर के स्वर्गदूत को देखकर इतना उदास क्यों महसूस हो रहा है, इतना उदास माहौल क्यों हो गया है, मेरा मन इतना उदास क्यों हो गया है, क्यों? और जो इंसान मेरे सामने खड़ा था वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और हैंडसम था। और उसने कहा, मैं लूसीफर हूं। जैसा मैंने कहा, इजिकल 28, 14 और 15 में कि वो बहुत खूबसूरत है। पर उस दिन जब मेरे जीवन में बहुत ज़्यादा दुख थे, शैतान आया और मासूमियत से उसने मुझे कहा, मिस्टर दिनाकरन जी, मैं शाबाशी देता हूँ आपकी भक्ति, आपकी गहरी भक्ति जो परमेश्वर के प्रति है, मैं बहुत शाबाशी देता हूँ। लेकिन तुम्हारे परमेश्वर ने तुम्हें क्या दिया है? उसने तुम्हें मृत्यु, जरूरत, बीमारी, तुम्हारे सारे रिश्तेदार तुम्हारे विरुद्ध हैं। बैंक में तुम्हें कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है अपने आदमियों को संभालने के लिए। तुम सुबह 8 बजे जाते हो और अगले दिन 3 बजे आते हो। कितना काम।
तुम्हें करना पड़ता है। ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि तुम इस महान परमेश्वर को मानते हो, यीशु मसीह। मजाक करते हुए उसने मुझसे कहा, लेकिन अगर आज तुम मुझे कहो, अगर तुम बिल्कुल यीशु की तरह अगर मुझ पे विश्वास करो और प्रार्थना करो, तो देखो मैं तुम्हें क्या क्या देता हूं। पूरी दुनिया मेरी है। पैसा तुम्हारे कदमों तले होगा और मैं कहूँगा ये मेरा भविष्यवक्ता है। तुम भविष्यवाणी भी कर सकोगे। मैं तुम्हें भविष्यवाणी की शक्ति दूंगा। लोग तुम्हारे पास दौड़ते हुए आएंगे कि ये इंसान भविष्यवाणी कर सकता है, ये इंसान भविष्य देख सकता है, और भी बहुत कुछ। केवल एक ही दिन में मैं तुम्हें दुनिया का सबसे अमीर आदमी बना दूंगा। और आप देखोगे कि वो बहुत ही ज़्यादा प्यार से बात करेगा, बहुत प्यार से। कोई भी परीक्षा में पढ़ सकता है, वो बहुत ही ज़्यादा प्यार से बात करता है। और मैं सोचने लगा कि अरे ये तो सच है। इतने साल मैं ईमानदारी से प्रभु की सेवा कर रहा था, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं। मैं अभी तक परेशानी में हूँ। फिर पवित्र आत्मा आया और उसने मुझे दिखाया कि जब मैं 20 साल का था, कैसे मैं रेल की पटरियों पर भाग रहा था आत्महत्या करने के लिए, और कैसे मेरे अंकल जो पुलिस डिपार्टमेंट में थे आए और मुझसे यीशु के बारे में बात की कि कैसे मैंने अपना मन उन्हें दे दिया और क्या शांति आज मेरे अंदर है। फिर मुझे वो सब याद आ गया और मैंने लूसीफर से कहा, तुम जो भी कह रहे हो वो सही है, लेकिन जो शांति आज मुझ में है, जो पापों की क्षमा आज मुझ में है, तुम नहीं दे सकते। मैं फिर भी यीशु की सेवा करूंगा। और वो चला गया।